कल पंचम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आपने सेवन किया। भगवान श्याम सुंदर ने अनेक प्रकार से बाल लीलाएं श्री राम वृंदावन में। नंद बाबा इंद्रदेव का पूजन करते थे, तो हमारे कन्हैया ने श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन कराया।
3 दिनों तक गिरिराज महाराज का पूजन चला। 3 दिन 3 रात तक समस्त ब्रजवासी श्री गोवर्धन महाराज की पूजन अर्चन और परिक्रमा लगाते रहे। पूजन संपन्न हुई, जयकारा लगा, बोले गिरिराज धरणी की जय हो। जयकारा लगा, देवराज इंद्र के लिए पता चल गया आज तो ब्रज में हमारी जय जयकार हो गई है। इतने में नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि महाराज बहुत प्रसन्न है, क्या कारण है? देवराज इंद्र कहने लगे, महाराज आज ब्रजवासियों ने हमारा पूजन किया है और जय जयकार का शब्द हो रहा है, उसको सुनकर हम प्रसन्न हैं। नारद बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे महाराज आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आपका पूजन तो ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। एक गोवर्धन पहाड़ का पूजन प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र सुनकर कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ब्रजवासी हमारा पूजन बंद नहीं कर सकते। नारद बाबा ने कहा कि मेरी वाणी पर यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने कोई सेवक को भेजकर वहां की स्थिति की जानकारी दे। देवराज इंद्र ने अपने गणों के लिए आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रज में देखो ब्रजवासी किसका पूजन कर रहे हैं। तो इंद्र के गण आए, आकर के देखा तो ब्रज में गिरिराज महाराज की पूजन हो गई। समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा रहे। इंद्र के गणों ने जाकर के इंद्र से कहा कि महाराज नारद बाबा जो कह रहे थे वो सत्य है, आपका पूजन को ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। इंद्र के लिए क्रोध आया, क्रोध में आकर के अपने मेघमालाओं के लिए आदेश दिया और कह दिया कि जाओ जाकर के ब्रज 84 कोस को जलमग्न कर दो, ब्रज भूमि में कहीं भी कोई चीज शेष न रहे। मूसलाधार बारिश ब्रज मंडल में होने लगी, समस्त ग्वाल बाल हाहाकार करने लगे। नंद उपनंद आदि सभी गोप जाकर के कन्हैया के पास में पहुंचे, कहने लगे, कन्हैया हमने तुमसे मना किया था कि तुम हमारे लिए इंद्र का पूजन करने दो, लेकिन कन्हैया तुमने हमारी नहीं मानी। तो कन्हैया कहने लगे, बाबा आप चिंता मत करो, हमने जिसका पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेगा। तो कन्हैया ने समस्त गोप कुमारों से कहा कि भैया गिरिराज की तलेटी में चले, और गिरिराज के लिए कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली के ऊपर धारण कर लिया और समस्त गोप ग्वाल गाय बछड़े मैया यशोदा नंद बाबा आदि सभी गोप गिरिराज महाराज की तलेटी में पहुंच गए। सभी ने अपने अपनी लाठी के लिए लगा लिया। तो कन्हैया तो छोटे से हैं, तो नक पे गिरबर लीनो धारे, हाँ धारे, कन्हैया मेरो मारो नक पे। कन्हैया की उम्र तो छोटी सी है और कन्हैया ने इकन्नी उंगली के ऊपर गिरबर के लिए धारण कर लिया। समस्त ब्रजवासी गोप ग्वाल गिरिराज महाराज की तलेटी में पहुंच चुके हैं। मेघमालाएं मूसलाधार बारिश कर रही हैं। भगवान श्याम सुंदर ने शेषनाग के लिए आदेश दिया कि तुम इस जल के लिए गिरिराज की तलेटी में मत आने दो, चारों तरफ से रोक दिया जल के लिए।
अगस्त्य जी के लिए आदेश दिया कि महाराज त्रेता में आपने भोजन किया था, द्वापर में आकर के आप जल ग्रहण कर लें। अगस्त्य जी महाराज आए, जल ग्रहण करने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र के लिए छोड़ा, एक तरफ से वह जल ससूखने लगा। 7 दिन 7 रात का समय व्यतीत हो गया। मेघमालाएं वापस नहीं पहुंची। देवराज इंद्र ने अपने सेवकों के लिए भेजा कि जाओ जाकर के देखो तो सही ब्रज के क्या हाल है, कुछ निशान बचा भी है या नहीं। देवराज इंद्र के गण आए और आकर के उन्होंने देखा कि ब्रज भूमि में तो धूल उड़ रही है। जाकर के पहुंचे देवराज इंद्र के पास, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे महाराज हमारे मेघ तो बारिश कर कर थक गए और ब्रज में तो धूल उड़ रही है। सभी मेघमालाएं वापस पहुंची, इंद्र के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे महाराज हमने ब्रज भूमि का कुछ नहीं बिगाड़ सका। देवराज इंद्र समझ गए ये साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु मैं समझ नहीं पाया, मुझे आप क्षमा करें। तो कन्हैया ने देवराज इंद्र के लिए 11 श्लोकों में ही क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों के द्वारा स्तुति की थी, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं। ग्वाल वाले कहने लगे बारे कन्हैया हम तो तुमको छोटो मोटो समझते, तूने एक तो बड़ो पहाड़ अपनी एक उंगली पे धारण कर लिया। तो कन्हैया कहने लगा भैया इसमें मेरी कोई बात नहीं, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपियन करी सहार, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर धारण किया और इंद्र का घमंड चूर्ण किया। परीक्षित ने कहा गुरुवर आपने अभी अभी कहा था कि अगस्त्य जी को बुलाया, अगस्त्य जी ने आकर के जल ग्रहण किया, तो गुरुजी इतना जल साथ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अगस्त्य जी ऐसे संत हैं कि एक युग में भोजन करते हैं और दूसरे युग में जाकर के जल ग्रहण करते हैं। अब युग भी छोटे मोटे नहीं, युग भी बहुत बड़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन मैं तुमको वृतांत सुनाता हूं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास अपना राज्य शासन चला रहे थे, तो एक दिन सीता माता ने राम जी से कहा कि प्रभु पितृपक्ष का समय है, 16 दिन मिलते हैं पितृपक्षों के, इनमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु नित्य एक ब्राह्मण लाओ, हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो राम जी ने ब्राह्मण को बुलाना प्रारंभ किया, एक एक दिन एक एक ब्राह्मण भोजन करने आए। तो माता जी भोजन ज्यादा बना रहे और ब्राह्मण थोड़ा सा भोजन कर रहे। एक दिन सीता माता कहने लगे प्रभु आप ऐसे ब्राह्मण लेके आते हो कि जो 4 रोटी से ज्यादा नहीं खाते। महाराज मैं भोजन ज्यादा बना लेती हूँ। राम जी ने कहा देवी आज मैं एक ऐसा ब्राह्मण लेकर आऊंगा कि जिसे तुम भोजन कराते कराते थक जाओ। तो सीता जी कहने लगी हाँ प्रभु ऐसा ही ब्राह्मण लाओ। मैं भी तो देखो ब्राह्मण खाते कितना। ब्राह्मण खाते कितना है।
राम जी ने कहा ठीक है देवी, मैं ब्राह्मण को निमंत्रण देता हूँ। तो श्री राम जी ने अगस्त्य जी महाराज का आवाहन किया, कहा महाराज आप हमारे घर पधारे, हमारे द्वारा आपके लिए भोजन का निमंत्रण है, महाराज पधारे। अगस्त्य जी महाराज कहने लगे ठीक है प्रभु, जब आप बुला रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। सीता माता के लिए आदेश दे दिया कि देवी भोजन तैयार करो। सीता माता ने सुंदर भोजन, पकवान, मिठाई, खीर, पूरी आदि बनाई। अगस्त्य जी महाराज के लिए आसन लगाया और अगस्त्य जी महाराज भोजन करने बैठे। राम जी से पूछा प्रभु करें भोजन? तो राम जी ने आदेश दे दिया कि हाँ भोजन कीजिए। भोजन प्रारंभ हो गया। जितना भोजन सीता जी ने बनाया था वह तो वे एक बार में ग्रहण। सीता जी ने देखा भैया ये तो ब्राह्मण बहुत खाते हैं। सीता माता ने गणेश जी के लिए बुलाया, रिद्धि सिद्धि के लिए बुलाया, नव निधियों के लिए बुलाया। सब आई, आकर के भोजन बनाने लगी। सीता माता परोसने लगी। भोजन का एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए। भोजन करते करते 15 दिन हो गए। 15 दिन 15 रात भोजन निरंतर चलता रहा। 16वां दिन हुआ। सीता माता ने विचार किया कि मैं महाराज से पूछूं तो सही, जब पेट आधा भर जाए तो जल ग्रहण करना चाहिए। सीता माता गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि महाराज मैं जानकी आपको प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य महाराज कहने लगे चिर सौभाग्यवती भव। सीता जी ने कहा कि महाराज आधा पेट भोजन हो गया हो तो मैं आपको जल पिलाऊं। अगस्त्य महाराज कहने लगे देवी जब आधा पेट भर जाएगा तो मैं तुमसे कह दूं। अब तो सीता जी परेशान। सीता जी जाकर के पहुंची। शाम को जब राम जी आए, 17वां दिन था, शाम का समय था। सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु अच्छा ब्राह्मण लाए हैं आप, ये तो मना ही नहीं कर रहे। जो भी भोजन बन रहा हो वह ग्रहण ही कर जाता। राम जी ने कहा देवी तुमने ही तो कहा था कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जो अच्छा भोजन करे। सीता जी कहने लगी महाराज अब तो हम भी परेशान हो गए। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां कहने लगी महाराज अब तो हम भी परेशान हैं। गणेश जी महाराज भी कहने लगे प्रभु मैं भी परेशान हूँ। बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन होते तो चल जाते। 17 दिन 17 रात व्यतीत हो गई। 18वां दिन प्रारंभ हुआ। राम जी जाकर के अगस्त्य जी के सामने खड़े हुए। अगस्त्य जी महाराज ने जब राम जी की ओर देखा तो राम जी ने इशारा कर दिया कि गुरुवर हो गया। अगस्त्य जी महाराज कहने लगे ठीक है बस हो गया। 18 दिन तक अगस्त्य जी ने भोजन किया। सीता माता थोड़ा सा पानी लेके आई, एक मटका बना ला करके दिया तो राम जी ने कह दिया महाराज हम जल आपको इस युग में तो नहीं पिला सकते, द्वापुर में मैं आपका आमंत्रण करूंगा, आप पधारना, फिर आकर के जल ग्रहण करना। तो आज अगस्त्य जी महाराज का न्योता जल पीने का श्याम सुंदर ने किया। तो आकर के अगस्त्य जी महाराज ने 7 दिन 7 रात का जल ग्रहण किया। ये पितृपक्ष का समय था। एक नई बहू आई। सास ने बहू से कहा कि बेटी एक काम करो, आज तुम्हारे ससुर साहब फलाने पटेल के यहाँ भोजन करके गए और वे जब भोजन करके आते तो आन के बिस्तर पे गिर जाते। बहू ने कहा बस इतना ही भोजन करते हैं कि भोजन करने के बाद में आकर बिस्तर पे सो।
बहू कहने लगी माताजी जब हमारे पिताजी कहीं भोजन करने जाते हैं तो वे तो वहीं से खटिया ही धरे आते। माताजी हमारे पिताजी तो खटिया ही पे धरे आते हैं, जिजमानी खटिया बिछा घर छोड़ के जाते देख तो बात। तो ऐसे भी ब्राह्मण है भोजन भी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे परीक्षित भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो प्रारंभिक भक्ति होती है, जब हम भगवान की ओर जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे मन लगता है भजन में। एक हो गई प्रारंभिक भक्ति और दूसरी होती है मद भक्ति। मद भक्ति का मतलब है कि जब हम भजन में लीन हो जाते हैं तो हमें मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो ये हो गई मद भक्ति। और तीसरी भक्ति सुखदेव जी महाराज ने कही और गीता में भगवान श्याम सुंदर ने भी कहा है कि भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो प्रारंभिक भक्ति, एक मद भक्ति और तीसरी है स्वभक्ति। जो व्यक्ति स्वयं के मन से भाव से भक्ति करता है उसके लिए कभी कोई मद नहीं होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं एक ब्राह्मणों की यज्ञ का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण ज्ञानवान तो हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के पास मद भक्ति होती है। कहने लगे एक दिन भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के साथ में गाय चराने के लिए पहुंचे मथुरा के किनारे। मथुरा के रहने वाले 24 ब्राह्मण चतुर्वेदीय, चारों वेदों को जानने वाले यज्ञ कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ, भगवान श्याम सुंदर ने अपने सखाओं से कहा कि भाई आज तो हम घर से भोजन लेकर नहीं आए और आज हमें भोजन मथुरा से लाना पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के किनारे, तुम जाओ, जाकर के वहां से भोजन का प्रबंध करना होगा। श्री राम आदि सखा भोजन की जैसी सुनी से दौड़ लगा दे, आगे की बात कछु नहीं पूछी कन्हैया से। और जाकर के यज्ञ मंडप के पास में पहुंचे, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, प्रणाम किया। कहने लगे महाराज हमारे कन्हैया और बलदाव जी गाय चराने के लिए यही मथुरा के पास में आए हुए हैं। महाराज उन्हें भूख लगी है, भोजन का प्रबंध कर दो। ब्राह्मण कहने लगे अभी हमारा यज्ञ नहीं हुआ है, यज्ञ संपन्न हो जाएगा, यज्ञ में ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, फिर कहीं भोजन का प्रबंध होगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। ग्वाल वालों के लिए वापस भगा दिया ब्राह्मणों ने। और मैं ग्वाल वाले भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे कन्हैया वैसे ही तो हमें जोर से भूख लगी थी और तुमने उन ब्राह्मणों के पास में भेजा, ब्राह्मणों ने हमें भोजन देने से मना कर दिया। कन्हैया कहने लगे तुम ब्राह्मणों के पास में गए, तुम्हें ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाना था। कन्हैया कहने लगे ना ग्रहम गृहंति मायु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। वह घर नहीं होता है जिस घर में गृहिणी स्त्री ना, और भाभी कैसी हो, आतिथि सत्कार करने वाली हो, कोई ब्राह्मण आए उनकी सेवा करने वाली हो, कोई संत अपने द्वार से खाली हाथ ना जाए, ऐसी होना चाहिए। एक ईंट मकान का, किराए का,
सीमेंट का जो भवन बना है ये घर घर नहीं होता है, घर तो गृहिणी से कहलाता है। जो घर में रहने वाली माता बहनें हैं उनके द्वारा इसका नाम घर रखा है। तो गृहिणी कैसी होना चाहिए? साधु संतों की सेवा करनी, ब्राह्मणों की सेवा करनी। भैया दादाओं को समय नहीं कि सुबह से निकल गए शाम तक आ रहे हैं, अपने द्वारे पे को आ रहा हो कैसे आ रहा हो तो अपने देख रहे हैं। आज भगवान ने श्याम सुंदर ने ग्वाल वाले सखाओं के लिए भेजा, आए आकर के ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, कहा माताजी आज श्याम सुंदर और बलराम गाय चराने के लिए मथुरा के किनारे आए हैं। माताजी उन्हें जोर से भूख लगी है, आप भोजन का प्रबंध कर दो। उन ब्राह्मण पत्नियों ने जैसा सुना कहने लगी लाला तुम जाओ हम स्वयं भोजन लेकर के वहीं आते हैं। तो माताओं के ऐसे भाव होते हैं। आज ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया कन्हैया के लिए और भोजन के थाल सजाकर यज्ञ मंडप के पास से निकलने लगी। ब्राह्मणों ने सोचा कि ठाकुर जी को भोग लाएं। ब्राह्मण इशारा कर रहे, कह रहे जल्दी लाओ यज्ञ पूर्ण होने वाला है, ठाकुर जी को भोग लगा दें। तो वे कहने लगी नहीं, आज तो हम बड़े ठाकुर जी भोग लगा के ले। ब्राह्मण पत्नियां वहां से आए सीधी जहां पर भगवान श्याम सुंदर और बलराम विराजमान थे। जैसी ब्राह्मण पत्नियां पहुंची भगवान श्याम सुंदर ने उनका स्वागत किया। स्वागतम तो महाभागा आस्यतं कर्वाम किम यन्नो विवृक्षया प्राप्ता उपपन्ना इदं हिवा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि आओ देवियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। देवियों ने जाकर के भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु हमें क्षमा करें, आपके सखा हमारे पास पहुंचते प्रभु हम पहले ही भोजन लेके आ जाते। हमारे स्वामी के पास में ये पहुंचे थे, उनने इनको मना कर दिया, महाराज क्षमा करें। और अपने हाथों से सब ग्वाल वाले सखाओं को भगवान श्याम सुंदर को उन ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया। भगवान श्याम सुंदर ने भोजन किया और भोजन करने के बाद में भगवान ने कहा कि अब आप अपने अपने घर को जाओ, आपके पति आपकी राह देख रहे हैं, आपके ऊपर वह क्रोध करेंगे। उन गोपियों ने उन्हें ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि प्रभु हम तो जगत पति के पास में आ गए हैं महाराज, हमें उन पतियों की कोई चिंता नहीं है, हम तो जगत पति के पास में हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अब हमें उनकी कोई चिंता नहीं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान ने उनको वहां से विदा किया और जैसी यज्ञ मंडप के पास में पहुंची तो सभी ब्राह्मण उन पत्नियों का सम्मान करने लगे। तुझे पर कृपा राम जी की होई, ताप पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान श्याम सुंदर ने उन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की
तो उनके पतियों ने भी उनका सम्मान किया। यदि अपन परमात्मा की ओर जाते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पत्नी ही पति को भवसागर पार कराती है और पत्नी ही पति को नरक में ले जाती है। पत्नी ही पति का कारण बन जाती है और पत्नी ही पति को वैकुंठ ले जाती है। लेकिन पत्नी कैसी होनी चाहिए? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणी। पत्नी मन को रमाने वाली हो और मन की वृत्तियों के अनुसार चलने वाली हो। तारिणी दुर्ग संसारा। यदि जीवन में कितना ही कठिन समय यदि पति के पास में है और पत्नी पति का साथ देती है तो वो संसार के जंजाल से मुक्त हो जाता है। और अपने के लिए कहने लगे कि देखे जन्म नास्ति वृत्तियाम, देखे बहु ज्ञान है। कहने लगे हम भले ही विद्वान हैं, हमारी इस विद्वत्ता के लिए धिक्कार है। हम भले ही ज्ञानवान हैं, हमारे ज्ञान के लिए भी धिक्कार है। आज हमने भगवान श्याम सुंदर को भोजन देने से मना, तो इसे कहते हैं सुखदेव जी महाराज मद भक्ति। उन ब्राह्मणों के पास में थी मद भक्ति। अहंकार के कारण उनने भोजन देने से मना कर दिया। भगवान श्याम सुंदर ने उन यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों के लिए आशीर्वाद दिया और कह दिया कि देवियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास में आपका निमंत्रण है, रास में आप पधारें। श्याम सुंदर ने नंद बाबा आदि बैठे हुए थे। नंद बाबा ने कहा कि भाई कल एकादशी है और एकादशी को ब्रह्म वेला में उठकर स्नान करना चाहिए, एक स्नान करना चाहिए। नंद बाबा गए, जाकर के यमुना जी के जल में स्नान किया। 12 बज रहे थे, मध्य रात्रि के समय में जाकर स्नान किया। तो स्नान करते समय वरुण के जो गण होते हैं जल में जिनका वास है, वे आए और नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले। नंद बाबा लौटकर नहीं आए तो सभी चिंता में पड़ गए कि बाबा रात्रि के समय कहां चले गए। बाबा का कोई पता नहीं, बाबा कहां है। जब पूरा दिन व्यतीत हो गया, श्याम सुंदर ने देखा कि बाबा तो वरुण लोक में है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अर्धरात्रि के समय सब सोते हैं, नदी भी सोती है, जल भी सोता है। सोते हुए जल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय में नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक 12 बजे अपन को मोटर भी चालू नहीं करना चाहिए। ये समय सोने का होता है। तो भगवान श्याम सुंदर वरुण लोक पहुंचे, जाकर के वरुण भगवान से निवेदन किया और नंद बाबा को वापस लेकर आए। एकादशी का व्रत सब व्रतों का राजा है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा है। एक भगत थे, एक भगत जी थे भैया, बहुत खाते थे। घर वाले परेशान, घर वालों ने कहा कि भैया काम का ना दाम का, दुश्मन अनाज का, तुम करते कुछ नहीं हो, खाते हो। तो मैं भगत कहने लगा, भैया मैं उतना ही खाता हूं जितना मेरा खाता है, और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।
घर वालों ने कहा भैया तेरे तो दाने दाने पे नहीं है, तेरे तो गोरे गोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले परेशान, कहने लगे भैया एक काम कर, हम तो भोजन नहीं करा सके, तू तो यहाँ से कहीं अन्यत्र जा, क्योंकि काम करता नहीं है। जो व्यक्ति करता नहीं है उसे कौन खिला सकता है? अकर्मण्य व्यक्ति के साथ में कोई नहीं जाता। उसके लिए घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारा बर्तन क्या करता, गया धीरे धीरे चला जा रहा है। एक गांव में पहुंचा, एक संत जी का आश्रम था। एक मोटे ताजे संत बैठे हुए थे बाहर। जाकर के उसने प्रणाम किया कि संत तो मोटे हैं, खाते होंगे जब तो मोटे हैं, जो व्यक्ति खाएगा वही तो मोटा होगा। संत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा महाराज यहाँ के महंत आप ही हैं? संत जी ने कहा हाँ बोलो क्या बात है? महाराज जी आपको चेला की जरूरत है। संत जी कहने लगे नहीं हमारे पास चेला तो बहुत है। तो महाराज जी मैं आपके यहाँ चेला बन सकता हूँ? संत जी ने कहा ठीक है बन जाओ। महाराज जी चेला को करना क्या पड़ता है? संत जी कहने लगे बस यहाँ तो 4 टाइम भोजन होता है और थोड़ी भोजन सेवा ठाकुर जी की हो जाए वो करना। तो मैं भगत कहने लगा महाराज तो मैं रुक सकता हूँ? संत जी कहने लगे हाँ बेटा तुम रुक सकते हो। महाराज मैं 4 बार भोजन कर सकता हूँ? हाँ बेटा तुम 4 बार भोजन कर सकते हो। संत जी ने आश्रम में रख लिया, मैं भगत आश्रम में रहने लगा। 4 बार भोजन हुए, भंडारा चलता रहता है आश्रम में। 4 बार भोजन करें, आनंद से समय निकल रहा। एक दिन एकादशी तिथि आई। एकादशी के दिन अन्न खाने से दोष लगता है, अन्न खिलाने से दोष लगता है, अन्न का दान भी करें तो भी दोष लगता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित एकादशी के दिन ना ही अन्न खाना चाहिए, ना ही अन्न किसी को खिलाना चाहिए और ना ही उस दिन अन्न का दान करना चाहिए। अब किसान हैं अपन तो स्पर्श तो अपन कर सकते हैं। एकादशी का दिन आया, भगत ने देखा आज तो कहीं चूल्हा नहीं जल रहा। रसोई घर में गया तो वहां भी धुआं दिखाई नहीं दिया। सभी संत अपनी माला झोली लें, गौमुखी में हाथ डाले, भजन कर रहे हैं। एकादशी है, सबका व्रत है। भाई भगत महाराज जी के पास में पहुंचा, कहने लगा महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा हाँ बेटा क्या बात है? महाराज जी आज भंडारा। महाराज जी कहने लगे नहीं आज एकादशी है। महाराज एकादशी के दिन हमारे यहाँ भंडारा नहीं होता। तो वह भगत कहने लगा महाराज जी मैं द्वादशी तो देख ही नहीं, आज एकादशी है तो कल द्वादशी आएगी, मैं वहां नहीं देख पा रहा। महाराज जी मैं तो बहुत भूखा। तो महाराज जी कहने लगे बेटा एक काम करो, कुछ आटा सामान ले जाओ और नदी के तट पर जाकर भोग बनाना और ठाकुर जी को भोग लगा। भगत ने कहा ठीक है बना, वो तो आते नहीं लेकिन उल्टी सीधी बनाएंगे, कच्ची बनेगी, पेट तो भरा है। एक संत ने आटा सामान दे दिया। वह भगत आटा सामान लेकर के गया, नदी के तट पर पहुंचा, जाकर के व्यवस्था की, भोजन बनाने लगा। भोजन बन के तैयार हुआ और भोजन को देखकर और जोर से भूख लगी। तो संत जी का वचन याद आ गया कि महाराज जी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगा देना। अब उसने कभी भोग लगाया नहीं था और भोग लगाते कभी देखा नहीं था। कहने लगा, भगवान से विनय करने लगा कि राजा राम प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
आइए राजा राम आइए भोजन का भोग लगाइए सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा। मैं बुला रहा है भगवान को, भगवान से निवेदन कर रहा हूँ